बगैर उर्वरकों के प्रयोग को घटाने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज मेरे सभी से एकमात्र निवेदन है कि गांव एवं सहकारिता को बचाना है तो हमें किसानों को नवीन तकनीक आधारित नैनो उर्वरक, सागरिका एवं अन्य विलय उर्वरक एवं जल विलय उर्वरकों का उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। इसके साथ साथ इन सभी के लिए यह गौरव का क्षण है कि आज माननीय एमडी साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हो रहा है। हालांकि मेरी अपनी विचारधारा है कि एमडी साहब के जीवन को एक किताब में व्याख्यान करना अत्यंत कठिन है। मेरी आप सभी से अपील है कि सहकारिता एवं छोटी समितियों का जो गौरव विश्व स्तर में गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए उनके द्वारा किसानों, कृषि एवं उर्वरकों के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य हेतु उन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत सरकार भारत रत्न प्रदान करने हेतु अब सभी आरजीवी सदस्यों से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक एवं संपादक मंडल, जिसमें एमडी साहब के जीवन को प्रदर्शित करने का सार्थक प्रयास किया है, उन सभी को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हम जैसे ग्रामीण अंचल के सहकारी समिति का कार्यकर्ता को जो सहकारिता बंधु पुरस्कार देने का कार्य किया गया है, उसके लिए हम सभी सहकारी बंधुओं एवं इफ्को के प्रति कृतज्ञ रहूंगा। और वानी साहब से निवेदन है कि वो अपने अनुभवों को संक्षिप्त में हम लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि इनके पास बहुत ही लंबा तजुर्बा है जम्मू कश्मीर में सहकारिता को बढ़ाने में, तो इसलिए निवेदन है संक्षिप्त। आज 30 तारीख 2024 इज़्ज़त मोहम्मद जनाब चेयरमैन साहब को, इज़्ज़त मोहम्मद जनाब वाइस चेयरमैन साहब, इज़्ज़त मोहम्मद जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को, इज़्ज़त मोहम्मद जनाब मार्केटिंग डायरेक्टर को और कायम कदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और डेलीगेट साहिबान व मुलाजिम को, मैं आप सबको मेरी तरफ से आदाब। शाद हो किसान, आज़ाद हो किसान। नीनो हीरा की बदौलत आबाद। आज हम बेहद खुश हैं कि इको ने सिर्फ हिंदुस्तान में मशहूर है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कोने कोने में मशहूर है। इस तरीके से पीछे इको हर साल बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और इंतहाई काबिल, ईमानदार और बासलाहिक डॉक्टर वस्ती जी, सेंट्रल स्टेट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वस्ती जी साहब की मुबारकबाद हैं कि जनाब डॉक्टर वस्ती साहब की सरबराही में इको के सप्लाई खाद के अलावा और बहुत सारे फलाह व बहबूद के काम किए हैं। इनके बेइंतहाई का काशों की बदौलत और इसी तरह हम उनसे आइंदा के लिए भी यही उम्मीद रखते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि जनाब डॉक्टर वस्ती साहब का साया छत्र हमें हमेशा हमेशा नसीब हो। हम इको को सर बाहर देखना चाहिए। वो ये है कि मैं इसका कामयाबी का सराहना काबिल मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब डॉक्टर वसी साहब का सर मानना चाहता हूँ। मैं हाजी अली मोहम्मद वानी, वैसे चेयरमैन कश्मीर एफएक्स एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन, हेड ऑफिस पंडित कॉलोनी नोगम बाईपास श्रीनगर, मैं अपनी तरफ से
और जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये दिन मुझे खुशी का दिन है। डॉक्टर वसीम जी ने दूसरा एक मुनासिब कदम उठाया, क्योंकि नीनो यूरिया खाद दुनिया का पहला नीनो यूरिया खाद है। किसान की आमदनी में इजाफा, हासिल में इजाफा और सभी फसलों के लिए अच्छी है। नीनो यूरिया में 4% फीसदी नाइट्रोजन के निरक्त होते हैं और नीनो यूरिया के एक बोतल का इस्तेमाल मौसर तरीके से कम अज कम एक बैग यूरिया की जगह ले सकता है। मैं पंजाब और हरियाणा किसान भाइयों को गुजारिश करता हूं कि अपने खेतों को न्यू यूरिया से स्प्रे पंप के जरिए से इस्तेमाल किया करें। न्यू यूरिया से पत्ता सब्ज रहता है और बीमारी से दूर होता जा रहा है। कि मुझे तकरीबन 35 साल से ज़्यादा के साथ काम करता रहता हूँ और मुझे इको के दरमियान गहरा रिश्ता है और मेरे परिवार सब इको के साथ जुड़ा हुआ, वो डॉक्टर साहब ने खुद ही देखा। और मैं ऑल इंडिया वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही वज़ीर ऑल इंडिया कोऑपरेटिव और जनाब उमर शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जनाब उमर शाह जी ने जो यूरिया प्लांट क्लोल अहमदाबाद में नीनो या इसने कार्बन काटा है। ये खुशी की बात है कि उन्होंने इको को यूरिया हर जगह अपने तकरीरों में किसान को कहा है कि ये नीनो यूरिया इस्तेमाल किया करे। और मैं स्टेट मार्केटिंग मैनेजर जम्मू एंड कश्मीर को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने नीनो यूरिया फील्ड अफसरों के साथ ही खुद ही तकसीम कर रहा है। और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब डॉक्टर वासी जी, मुझे आपने 2001-2022 की अवार्ड देने के लिए चुना है कि मैं इनको का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। चलता आया साल एक खाद का इस्तेमाल, पैदावार से माला माल इको खाद का इस्तेमाल, इको की बदौलत ये आबाद हो किसान। मैं दुआ करता हूँ माननीय बहुत ही बढ़िया। वानी साहब ने जैसा बताया नैनो के बारे में, कुछ महीनों पहले हमें भी इसका जब बोर्ड मीटिंग कश्मीर में थी तो हम लोगों ने वहाँ के सेब के बगीचे का भ्रमण किया था और उसमें वाकई में जो नैनो का प्रयोग किया हुआ था और जो सेब की क्वालिटी थी और ग्रोथ था वो देखने के काबिल था। आप सभी से यही गुजारिश है कि अपने क्षेत्रों में नैनो के प्रयोग को बढ़ावा दें। अब बारी आ गई है उस चीज की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हिंदी की पुस्तक संघर्ष का सुख, जिसके लेखक हैं श्री अभिषेक सौरभ, और इंग्लिश बुक द जॉयस ऑफ क्राइसिस, जिसके राइटर हैं श्री अर्णब मित्रा। तो सबसे पहले हम विमोचन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मीडिया टीम से कि वो उसका एक प्रेजेंटेशन दे जो फोटो गैलरी है और उसके बारे में है, तो वो डिजिटल चलाएं। उसके बाद फिर विमोचन होगा।
इंग्लिश की भी किताब का विमोचन। ये इंग्लिश की जो किताब है द जॉयज ऑफ क्राइसिस, इसका विमोचन है। जोरदार तालियां इंग्लिश की किताब। धन्यवाद सर। श्री अभिषेक सौरभ जी, जिन्होंने हिंदी की किताब PhD हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख, कविता, कहानी, समीक्षाएं प्रकाशित होती हैं। मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब से और वाइस चेयरमैन साहब से कि अर्णब मित्रा जी का सम्मान करें। अरे अभिषेक सौरभ जी। इंग्लिश की बुक श्री अर्णब मित्रा जी ने लिखी है द जॉयज ऑफ क्राइसिस। इन्होंने सेंट जेवियर कोलकाता में पढ़ाई करने के बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल से उच्च शिक्षा ग्रहण की है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, टेलीग्राफ, द एशियन एज में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं निवेदन करूंगा अर्णब मित्रा जी से कि कृपया मंच पे आएं। विगत 75 वर्षों से भी अधिक समय से प्रकाशन से जुड़ी हुई मशहूर संस्था राजकमल प्रकाशन समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अशोक महेश्वरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। श्री अशोक महेश्वरी जी, ये राजकमल प्रकाशन काफी पुराना है और हमारी राग दरबारी भी इसी प्रकाशन की ही किताब थी। जोरदार तालियां राजकमल प्रकाशन के लिए। रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संपादकीय निदेशक श्री दिवाकर घोष जी को अगले सम्मान के हेतु मैं निवेदन करता हूं। श्री दिवाकर घोष जी। धन्यवाद सर। प्रिय सरकारी बंधुओं के मंच समारोह, आज डॉक्टर वीएस अवस्थी पे उनके जीवन में कई घटनाओं संघर्ष से वैसे तो हम संघर्ष में सुख सोच ही नहीं सकते। उन्होंने संघर्ष में सुख खुद को तो सुखी पाया, लेकिन इस सुख के माध्यम से संघर्ष से पूरे समाज और देश को उनका सुख कैसे बांटना है, इसके बारे में इस बुक को हम पढ़ेंगे ना उत्साह हो जाता है। जिस तरह से इको में और सहकारिता के माध्यम से काम किया, बचपन में पितृ छाया गुमाने के बाद इस इंसान पे अंधेरा छा जाता है। क्या करेंगे? एक छोटे गांव में यूपी में
बचपन से पितृ छाया जब घुमा देते हैं तो हताश होने की वजह से आगे कुछ कर पाएगा नहीं तो प्रश्न आ जाता। लेकिन डॉक्टर यूएससी जी उन पर ईश्वर की कोई ऐसी कृपा थी, व्यक्तिगत संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष चलते हुए आज इनको की 12वीं वार्षिक बैठक में विशेष क्योंकि इनको के प्रबंधक डॉक्टर यूएससी जी के जीवन के कर्म लिखी गई हिंदी और अंग्रेजी संघर्ष का सुख, द जॉय ऑफ क्राइसिस का एक साथ लोकार्पण हुआ है। इस जीवन के माध्यम से लोग यह जान पाएगा कि अवस्थी जी ने अपने कुशल निर्देशक में देश की एक सहकारी संस्था को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित कर दिया। आज इफ्को के वर्तक क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। निसंदेह इफ्को यहाँ तक लाने में अवस्थी जी का बड़ा योगदान रहा है। यह पुस्तक अवस्थी जी के पढ़ने इफ्को के उड़ान की कहानी है। इफ्को से जुड़े हम सब लोगों के लिए यह जरूरी पुस्तक है। इन लोगों के लिए यह और भी उपयोगी हो सकती है जो अपनी निजी और पर्यवेक्षित जीवन को बेहतर बनाने चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में ये पुस्तक बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरणा देगी। मैं इस अवसर पर अवस्थी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान रखे ताकि नेतृत्व में इफ्को के आगे प्रतिपल आगे इफ्को को और आगे ले जाए और देश की सेवा, किसानों की सेवा कर पाए। डॉक्टर अवस्थी जी के संघर्ष की कहानी तो पुस्तकार लाने के लिए मैं दोनों विद्वान लेखकों अरुण मित्र और डॉक्टर अभिषेक स्वरूप तथा के सुंदर प्रकाशन के लिए रामकर्ण प्रकाशन के प्रबंधक निर्देशक अशोक बेरी जी और रूपा पब्लिशिंग के संपादक निर्देशक दिवाकर घोष को हृदय से बधाई देता हूँ। ये पुस्तक मैं मानता हूँ अवस्थी जी की गुण गाथा के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। उनकी चाहे गुणगान कथा करो, आलोचना करो, इन सब पर है। मेरा जो उनके साथ काम का मौका जो मुझे मिला, लेकिन संघर्ष जब आए तब मक्खमता के साथ, स्वस्थता के साथ जो उन्हें ध्येय प्राप्त करना है, इनके लिए किस तरह से लगे रहना चाहिए, किस तरह से रास्ता निकाल के आगे बढ़ना है। इसीलिए सार्वजनिक रूप से ये पुस्तक ऐसे लोगों के लिए उपयोगी है जिनने कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्येय रखा है और इनमें कई बाधाएं आती हैं, व्यक्तिगत रूप से आती है, पारिवारिक आती है, सोशली आती है, पॉलिटिकली आती है, संस्थागत आती है। ऐसी परिस्थिति में कैसे रास्ता निकालना चाहिए, व्यक्तिगत अहम को छोड़ के सार्वजनिक हेतु के लिए कैसे जिया जाता है, इनका उदाहरण डॉक्टर यूएससी जी ने देखा है। कहीं संघर्ष ऐसे थे, उनके साथियों को भी लगता है कि इनमें से कैसे हम बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य, स्वस्थता और दिशा सभी एक ही दिशा में संस्थापूर्वक आगे बढ़ते रहे। और इनको के साथ जुड़ने के बाद इनको कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, कैसे किसानों की सेवा कर सकते हैं, कैसे देश को फायदा पहुंचा सकते हैं, यही सोच राष्ट्रभक्ति इनसे बड़ी कहाँ सोच है। ऐसे राष्ट्रभक्त, किसान भक्त, किसान सेवक तो मैं इस बुक के अनाउंस के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय जवान जय किसान। अब मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर अर्णव मित्रा को फॉर हिज स्पीच रिलेटेड टू दिस बुक।
Respected Mr. Chairman, sir. Respected Dr. Awasthi. Members of the IFCO board and assembled guests. It's really an honor to be addressing all of you today. You know, as a business journalist, I was quite aware of Dr. Awasthi and his achievements. But IFCO is not a listed company, it's a cooperative. So I didn't really get an opportunity to study his management model as I did of many other legends of the corporate world. That opportunity came last year when I began writing his biography. Most of you know him much longer and much better than I do, so I will refrain from speaking about things you're familiar with. In times to come, I'm certain this book on Dr. Awasthi's life, from when he was born in a small, nondescript village in Uttar Pradesh to now when he's at the peak of his professional success, can become a primer on how to build one's life brick by brick. It's also a guide on how to overcome adversity, challenges, great personal loss, and all manner of obstacles, and still get ahead in life with one's dignity intact, with one's head held high, and with loads of empathy for all stakeholders. From an early age, Dr. Awasthi was imbued with a great passion, a burning love for his motherland. Having grown up in rural India, he also developed a deep and lifelong romance with India's farmers. And as one of the pioneers of India's cooperative sector, he's always kept the best interests of the sector at heart. These, I realized as I delved deeper and deeper into his life story, are the three defining leitmotifs of his being. Add to these an iron discipline, a childlike curiosity for all things around him, an ambition to conquer new peaks, an ability to get along with all kinds of people, and an abiding empathy for all his fellow beings. And you have all the ingredients for a successful, dignified, and fulfilling life. As the head of one of the world's largest cooperatives, it rankled Dr. Awasthi that India still uses imported technology to make this critical input that helps feed our great nation. When he got the opportunity, he set IFCO on the trail of the holy grail of the fertilizer industry, nano-fertilizers. It was mainly because of his foresight, perseverance, planning, and vision that IFCO's scientists have been able to develop the world's first nano-fertilizers. For the first time, India's farmers will grow food to feed Indians and the world using completely Indian technology developed in India by Indians. This is a matter of great pride for all of us. This, as Dr. Awasthi once told me, is a bright and shining example of the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat being actualized on the ground. Dr. Awasthi has won many awards and accolades for himself and for IFCO. He has kept India's flag flying high at international forum, being the first Asian to head the IFA. This was almost an exclusively European-American club, but Dr. Awasthi broke down the doors with sheer ability. As an aside, and as a journalist with multifarious interests, this reminded me of another Indian, the late Jagmohan Dalmia, who did the same thing with cricket. Today, India rules the cricketing world, and I have no doubt whatsoever that thanks to the breakthroughs and the ongoing research on nanofertilizers, India will also come to rule the world of fertilizers in the years to come. And when it does, Dr. Awasthi's name will be adorned in gold. Thank you, Dr. Awasthi. Thank you, IFCO. Thank you, Diwakar Ghosh. And thank you, Nalin Vikas-ji, for being my constant companion while I was writing this book, for giving me this opportunity to write about, and more importantly, to get to know a truly remarkable man and follow the journey of his life. Thank you very much.
मैं निवेदन करूंगा श्री अभिषेक सौरभ जी से कि संघर्ष का सुख लिखते समय जो भी अनुभव हुआ है और वो हम लोगों के बीच साझा करें। आदरणीय इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई सिंघानी जी, उपाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर अवस्थी जी, श्री अर्णव मित्रा जी, श्री अशोक महेश्वरी जी, श्री दिवाकर घोष जी, निदेशक मंडल के सम्माननीय सदस्यगण, सहकार बंधुओं एवं यहाँ उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मुझे इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के लिए इफ्को का हार्दिक धन्यवाद। आज मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है। इफ्को की वार्षिक आम सभा में इफ्को के प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर अवस्थी जी के जीवन पर केंद्रित मेरी पुस्तक संघर्ष का सुख का विमोचन आप सब सुधीजनों के समक्ष अभी किया गया। डॉक्टर अवस्थी जैसे विलक्षण व्यक्तित्व की कहानी को पुस्तक के रूप में पिरोना मेरे लिए सम्मान की बात है। पुस्तक लिखने के दौरान जो सृजनात्मक सुख मिला उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, पर इस दौरान जो चुनौतियां आई वो भी कम नहीं आई, खास करके तकनीकी शब्दों के लिए। और जिस तरह के क्षेत्र में उम्र भर डॉक्टर अवस्थी सक्रिय रहे हैं, यह जो उर्वरक उद्योग है और अन्य जगह की भी जो उनकी यात्रा रही, तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई। जैसे तकनीकी शब्दों को पहले खुद समझना पड़ा, फिर उसको स्लाइड बनाना पड़ा कि वो पाठक को भी समझ में आए आसानी से। उपयोग किए जाने वाले तत्वों आदि के नाम मैंने यथासंभव सरल रखे हैं। पुस्तक को रोचक और पठनीय बनाए रखने की मैंने भरसक कोशिश की है। पुस्तक लेखन के दौरान भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ तथा इफ्को परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दशकों पूर्व डॉक्टर अवस्थी जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, उसी बीएचयू से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। डॉक्टर अवस्थी में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य भावना और नेतृत्व का जो अंकुर था, बीएचयू में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ, उसमें महत्वपूर्ण निखार आया। सेवा में देश के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना जो विद्यमान रही है, किसानों के प्रति उनके कर्तव्यनिष्ठ प्रेम में वो एकाकार रही है। यही उनका देश प्रेम भी रहा है। किसानों से वे सदैव जुड़े रहे हैं। यह जुड़ाव बीएचयू की देन है।